नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हाल के जियोपॉलिटिकल तनावों पर, खासकर जो इजराइल ईरान टकराव हुआ है और दुनिया भर के बाजारों पर इसका क्या असर पड़ रहा है। हमारे पास कुछ लेख और एनालिसिस हैं इस पर, तो कोशिश रहेगी कि इनमें से जो मुख्य बातें हैं वो निकालें, देखें कि भाई अलग अलग बाजारों पर, तेल की कीमतों पर और जो सुरक्षित निवेश माने जाते हैं उन पर क्या फ़र्क पड़ा है। तो चलिए देखते हैं कि क्या हो रहा है इसमें। सबसे पहले तो जैसे ही हमले हुए, अमेरिकी बाजारों में गिरावट दिखी और तेल की कीमतें उछल गईं। हाँ बिल्कुल। करीब 4%। खासकर वो डर था कि हॉर्मुज स्ट्रेट से सप्लाई रुक सकती है। रविवार रात को ही, मतलब हमलों के ठीक बाद, अमेरिकी फ्यूचर्स नीचे थे, करीब आधा से 0.25%। हाँ और फिर मंगलवार 17 जून तक आते आते ये तनाव और तेल की बढ़ी हुई कीमतें, वो 4% उछाल जो था। हाँ, उसका असर साफ दिखा। अमेरिका के जो बड़े इंडेक्स हैं, S&P 500, डाउ, नैस्डैक, सब गिरे। बिल्कुल। S&P 500 करीब 0.8%, डाउ 0.7%, नैस्डैक लगभग 0.9% नीचे था। और इससे पहले शुक्रवार 13 जून को भी तो डाउ करीब 1.8% गिरा था, वो भी काफी बड़ी गिरावट थी। हाँ, वो गिरावट अहम थी। उसने एक तरह से इस हफ्ते की शुरुआत के लिए टोन सेट कर दिया था। हालांकि बाद में, मतलब 16-17 जून के आसपास, थोड़ी उम्मीद बनी कि शायद तनाव कम हो जाए। हाँ, कुछ खबरें आई थी तो बाजार थोड़ा संभला, लेकिन ये दिखाता है कि बाजार कितना वॉलेटाइल है, कितना संवेदनशील है अभी। तो ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं था, बल्कि अनिश्चितता है कि आगे क्या होगा। बिल्कुल, अनिश्चितता ही मुख्य कारण है। अच्छा, तो एक तरफ शेयर बाजार नीचे जा रहे थे, लेकिन तेल और जो सेफ हेवन एसेट्स है उनकी कहानी कुछ और थी। हाँ बिल्कुल। ब्रेंट क्रूड का भाव एशिया में करीब 5% बढ़ गया, लगभग $80 प्रति बैरल पहुंच गया। जी हाँ। और ओपेक ने भी कहा कि सप्लाई को लेके जोखिम है। हाँ, और ऐसे माहौल में, मतलब जब इतनी अनिश्चितता हो, तो निवेशक क्या करते हैं? वो सुरक्षित जगह ढूंढते हैं। जैसे सोना, अमेरिकी सरकारी बॉन्ड जिन्हें ट्रेजरी बॉन्ड कहते हैं, अच्छा, और अमेरिकी डॉलर। अच्छा, इन सब की मांग बढ़ गई। हाँ। ये बिल्कुल क्लासिक रिस्क ऑफ वाला माहौल था। लोग जोखिम से बच रहे थे। और ये असर सिर्फ अमेरिका या यूरोप तक नहीं रहा होगा, एशिया पर भी पड़ा। हाँ बिल्कुल, एशिया में भी यही ट्रेंड दिखा। हांगकांग का हैंग सेंग गिरा। हाँ, हैंग सेंग और दूसरे एशियाई बाजार भी नीचे आए। कारण वही, मध्य पूर्व का तनाव, तेल की बढ़ती कीमतें। भारत में क्या हुआ? सोमवार 23 जून को भारत में भी असर दिखा। सेंसेक्स करीब 511 अंक, यानी लगभग 2% नीचे आया। ओहो। और निफ्टी भी 25,000 के लेवल से नीचे चला गया। यहाँ चिंता क्या थी? वही तेल वाली? हाँ, मुख्य चिंता तो तेल से बढ़ने वाली महंगाई का डर ही था, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ती है तो फिर रिजर्व बैंक, मतलब अमेरिका का फेडरल रिजर्व, वो ब्याज दरें घटाने में देरी कर सकता है। एग्जैक्टली। और उसका असर फिर शेयर बाजार पर पड़ता है। साथ ही भारतीय आईटी शेयरों में भी थोड़ी कमजोरी थी, उसने भी दबाव डाला। ठीक है, तो ज्यादातर बाजारों में डर का माहौल दिखा, अमेरिका, एशिया, भारत सब नीचे। लेकिन एक बड़ी अजीब बात हुई है ना, इजराइल में। हाँ, ये वाकई में चौंकाने वाली बात थी। जहां इतना तनाव है, वहीं इजराइल का जो TA-25 इंडेक्स है वो अपने रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। और इसके पीछे की सोच, मतलब जो एनालिस्ट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कुछ का मानना है कि ये निवेशकों का एक तरह का भरोसा दिखाता है। शायद वो ये सोच रहे हैं कि ईरान की न्यूक्लियर क्षमता को जो निशाना बनाया गया, हाँ, उससे लंबे समय में उस क्षेत्र में जोखिम शायद कम हो जाए। अच्छा, मतलब ये सोच के एक बड़ा खतरा कम हो गया। शायद ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल व्याख्या है, पर बाजार की सजीव चाल को समझाने की एक कोशिश है। तो ये तो हुई अलग अलग बाजारों की बात, पर अगर हम बड़ी पिक्चर देखें, ये होर्मुज जलडमरू मध्य की बात बार बार आ रही है। ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, दुनिया का करीब 26% तेल इसी पतले से समुद्री रास्ते से गुजरता है। 26%? काफी ज्यादा है ये तो। बहुत ज्यादा। तो अगर यहाँ सप्लाई में कोई बड़ी रुकावट आती है, तो मतलब तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। और उसका असर, वैश्विक महंगाई बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, मतलब हर चीज पर असर पड़ेगा। और दूसरा बड़ा पहलू आपने फेडरल रिजर्व का बताया। जी हाँ, तेल महंगा मतलब महंगाई का दबाव। और अगर महंगाई काबू से बाहर जाती दिखे, तो फेड ब्याज दरें घटाने से बचेगा। बिल्कुल। भली बाकी इकोनॉमिक डेटा थोड़ा नरम भी हो रहा हो, लेकिन ऊंची ब्याज दरें शेयर बाजार को पसंद नहीं आती। तो कुल मिलाकर हम बाजारों में काफी उतार चढ़ाव देख रहे हैं। हाँ, अस्थिरता बढ़ी है। एक तरफ जियोपॉलिटिकल रिस्क का डर है जो शेयरों पर दबाव डाल रहा है,
और दूसरी तरफ निवेशक, जैसा हमने कहा, सुरक्षित संपत्तियों की ओर जा रहे हैं, ट्रेजरी बॉन्ड, सोना, डॉलर। तो संक्षेप में कहें तो भू राजनीतिक तनाव ने ज्यादातर बाजारों को नीचे खींचा, तेल और सेफ हेवन की मांग बढ़ाई। जी। लेकिन इजरायली बाजार ने बिल्कुल उल्टी चाल चली जो काफी हैरान करने वाला था। हाँ बिल्कुल। तो मुख्य बातें यही निकल कर आती हैं, तेल की कीमतों से महंगाई का खतरा, फेड की पॉलिसी पर उसका संभावित असर और बाजार में बढ़ी हुई वॉलेटिलिटी और सुरक्षित निवेश की तरफ झुकाव। ये समझना जरूरी है कि ये सब कैसे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, ये देखते हुए कि बाजार की पहली प्रतिक्रिया और उसकी व्याख्याएं कितनी अलग-अलग हो सकती हैं, जैसे इजराइल का वो कथित भरोसा बनाम बाकी दुनिया का डर। तो अगर ये तनाव आगे बना रहता है या मान लीजिए कम हो जाता है, तो निवेशकों की सोच, उनका सेंटिमेंट भविष्य में कैसे बदल सकता है, ये सोचने वाली बात है।